नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः नमो शुद्ध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 297, 297 नंबर पेज। यहाँ अपना कलश नंबर 63। तो अपनी 108 नंबर की गाथा पूरी हुई। उसके बाद एक कलश कहते हैं जिसमें आगे अब क्या विषय चलेगा उसकी सूचना रूप काव्य है। सबसे नीचे जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव कस्तर्हि तत् कुरुत इत्यभशङ्क्ययैव एतर्हि तीव्ररयमोह निवर्हणाय संकीर्त्यते शृणतु पुद्गल कर्म कर्त्री। यदि पुद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय कौन करे अब यह कहें सुनो भरम नश जाए। अभी प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर इस पुद्गल कर्म को चेतन राजा नहीं करता तो फिर कौन करता है। अब ये चर्चा प्रारंभ होगी 109 नंबर की गाथा से। यदि पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो फिर उसे कौन करता है, ऐसी आशंका करके अब तीव्र वेग वाले मोहों को नाश करने के लिए, माने परद्रव्य में कर्ता कर्म पने का जो अज्ञान था उसको कह रहे हैं तीव्र मोह, उसका नाश करने के लिए कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। इसलिए हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों इसे सुनो। अब आइए गाथा नंबर 109 से 10, 11, 12, 112 तक। 9, 10, 11, 12 4 गाथा। अब ये कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। पेज नंबर 299। सामन्नाच्चया खलु चौरो भणन्ति बन्धकत्तारो मिच्छत्तम अविरमणं कसाय जोगाय बोधवा तेन्सी पुणो विय इमो भणिदो भेदो दुतेरस्वियप्पो मिच्छादिठ्ठियादि जाग सजोगिस्चर मंतम एदे अचेदना खलु ओगल कमुदय संभवा जम्हा तेजदि करेन्ति कम्मं नविते सिं वेद गो आदा गुण सन्निधादु एदे कम्मं कुवन्ति पच्चया जम्हा तम्हा जीवो कत्ता गुणाय कुवन्ति कम्माणि। हिंदी पढ़ेंगे। पेज नंबर 300, 300 नंबर पेज निकाल लीजिए। सामान्य प्रत्यय चार निश्चय बंध के करता कहे मिथ्यात्व अविरमण योग कषाय
ये ही, फिर उन्हीं का दर्शान दिया यह भेद तेरे प्रकार का। स्थान आदिल जो चरम भेद सही, उद्गल करम के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करें कर्मों भले भोक्ता भी नहीं जीव द्रव्य, परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करें इन कर्म को। कुछ समझ में आया? ये क्या कह रहे हैं? क्या पुद्गल कर्म को अगर जीव नहीं करता तो कौन करता है? तो यहाँ कहते हैं सामान्य प्रत्यय चार, माने सामान्य से उस बंध के चार कारण हैं। कौन? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। तत्वार्थ सूत्र में बंध के कारण में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध हेतु, ये बंध के हेतु हैं, कारण हैं। वहाँ 5 गिनाए, यहाँ 4 कह दिए। क्यों? क्योंकि प्रमाद को कषाय में ही गर्भित कर लिया। समझ में आया? देखो, संजुलन संबंधी तीव्र कषाय का उदय छठे गुण स्थान में है, फिर मंद हो जाती है 7वें गुण स्थान में, फिर और आगे मंद सूक्ष्म होती जाती है। समझ में आया? तो प्रमाद को कषाय में गर्भित करके यहाँ 4 कारण गिनाए। माने बंध का कारण कौन? एक तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। लेकिन कौन से बंध का? पुद्गल कर्म के बंध की बात चल रही है अभी, क्योंकि उस पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? देखो, बंध का मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से उस दिन बताया था ना कि आत्मा तो अरूपी और ये कर्म रूपी, तो रूपी अरूपी को कैसे बांधे? तो कर्म बंध का मतलब क्या है? ठीक है, कर्म बंध का मतलब ये है कि उन कर्मों में, ठीक है, जीव के परिणामों के साथ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध उत्पन्न हो गया। यानी आपस में जो निमित्त नैमित्तिक पना हुआ, इसका नाम ही बंध है कि अब जैसा उस कर्म का उदय होगा वैसे जीव के परिणाम मंद होंगे। हाँ, मंद, ऐसा जो उसमें एक निमित्त नैमित्तिक पना है, इसी का नाम बंध है। आप कहो कि आत्मा के प्रदेश से एक क्षेत्रावगाही हो गए, तो ऐसे बहुत सारे कारमान वर्गणाएँ हैं कि जो आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही हैं, लेकिन उनके साथ मेरा कर्म संबंध नहीं है। जैसे माने मेरे शरीर में माने कितने सारे समूर्छन जीव भी रहते हैं, त्रस जीव भी रहते हैं, स्थावर जीव भी रहते हैं। उन सबके भी कर्म, और क्या, पेट में कीड़े नहीं हो जाते? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कैसे कैसे कीटाणु हो जाते हैं। समझ में आया? इसके अलावा जो समूर्छन जीव रहते हैं शरीर में, वो तो सैनी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य जाति के हैं, वो मनुष्य हैं। अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, समूर्छन जन्म वाले। तो इतने जीव रहते हैं जहाँ ये मेरा देह है। ठीक है, उन सबके कर्म हैं, उन सबके भी तो कर्म है ना। तो जहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, समझ में आया, वहीं वहीं उनके भी प्रदेश हैं, उनके भी कर्म है और मेरे भी कर्म हैं। मेरे एक क्षेत्रावगाही भी हैं, माने मेरे पेट में जो कीड़ा है, उस कीड़े के साथ भी तो कर्म बंधे हुए हैं।
लेकिन समझ में आया ना, वहीं मेरे आत्मा के प्रदेश भी हैं, वहीं मेरे कर्म भी हैं। तो हम ये कह रहे हैं कर्म बंध का मतलब इतना नहीं है कि एक क्षेत्रावगाह हो जाना। एक क्षेत्रावगाह तो बहुत सारे कर्म हो सकते हैं। एक क्षेत्रावगाह तो जहाँ सिद्ध भगवान हैं वहाँ भी कारमान वर्गणाएँ बहुत हैं। वहाँ जो निगोदिया जीव रहते हैं, स्थावर जीव रहते हैं, समझ में आया, उनके भी कर्म हैं, लेकिन उनसे उनको कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ बंध का मतलब क्या कि कर्मों में और जीव के परिणामों में ये जो निमित्त नैमित्तिकपना उत्पन्न होता है, इसी का नाम है कर्म बंध। नहीं है उनके साथ अपना, हाँ उनका नहीं है ना अपने साथ। यहाँ जो दूसरे जीव हैं, जहाँ मेरी अवगाहना है, उनके कर्मों के साथ मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। उनके तीव्र मंद उदय का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरे जो कर्म का तीव्र मंद उदय है, उसके साथ मेरे परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं बंध का मतलब क्या है कि इन दोनों में आपस में जो निमित्त नैमित्तिकपना हुआ, इसी का नाम बंध है। और जब ये निमित्त नैमित्तिकपना समाप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं कर्म बंध समाप्त हो गया। भले ही वो कर्म वहीं बने रहें जहाँ हैं। और आपको बताऊं कि जो नया कर्म बंधता है कहीं वो बाहर से नहीं आता। जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं यहीं पर बहुत सारी कारमान वर्गणाएँ हैं, जिसको कहते हैं विसरोपचय वर्गणाएँ, विसरसोपचय वर्गणाएँ। तो वही वर्गणाएँ कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। कर्म रूप परिणमित हो जाती है माने क्या कि उनका जीव के साथ निमित्त नैमित्तिकपना हो जाता है। माने देखो, जैसे वो आपने कि माने जैसे बहन भाई हैं तो उसने राखी बांधी है, इसका नाम बंधन है क्या कि यहाँ से बंधन नहीं है। उसके हृदय में जो उसके प्रति अपनत्व है कि मेरा भाई है या मेरी बहन है, तो उसका बंधन है दोनों को, इसका बंधन नहीं है। तो उसी प्रकार बंध किसका नाम है कि कर्म का जीव के साथ जो अटैचमेंट माने एक निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसका नाम ही कर्म बंध है। और बताऊं, माने वो कर्म उदय में आए, फल दिया और खिर गए, जरूरी नहीं है कि वो आपसे अलग हो जाएं। जहाँ थे वहीं के वहीं बने रहते हैं, लेकिन उनमें से कर्मत्वपना चला गया। वो जो मेरे को कहते हैं ना कि भाई आज से तू मेरे लिए मर गया, भाई बहन का झगड़ा हो गया, भाई वहीं का वहीं है, सब कुछ है, लेकिन आज से तू मेरे लिए मर गया। मर गया मतलब क्या कि आपस का जो संबंध था वो संबंध खत्म हो गया। तो बंध का मतलब मात्र इतना नहीं कि आत्मा के प्रदेशों में आकर स्थित होना, क्योंकि बहुत सारे कर्म अनादि से वहीं स्थित हैं, लेकिन उनमें और जीव के परिणामों में जो निमित्त नैमित्तिक भाव उत्पन्न होता है, जो संश्लेषपना उत्पन्न होता है, उसका नाम है बंध। अब वो हैं तो पुद्गल, हैं तो पुद्गल, लेकिन वो पुद्गल होने पर भी जीव के परिणामों में निमित्त रहते हैं। तो उनमें जो निमित्तपना हुआ, इसका कारण कौन? प्रश्न समझ में आया? हैं तो वो पुद्गल कर्म, लेकिन उन पुद्गल कर्म के उदय में जीव को विकार होता है। जीव के परिणामों के हिसाब से उस कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है। ऐसा जो रिलेशन बना पुद्गल कर्म का, तो उस पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है कि वो कारमान वर्गणाएं, वो पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुए, उसके असली कारण तो पुद्गल ही हैं, क्योंकि उसकी अपनी स्वयं की उपादान शक्ति है। लेकिन जीव का राग भाव, जीव का अज्ञान भाव उसमें निमित्त है। तो निश्चय से देखें तो उस पुद्गल के परिणाम का कर्ता पुद्गल ही है, और व्यवहार से देखें तो जीव का अज्ञान परिणाम उस कर्म का करता है। बात समझ में आई? अब देखते हैं विसृसोपचय वर्गणा।
विस्र स्रोत होता है ना, जैसे सा के नीचे री, विस्र सोप च। तो सामान्य प्रत्यय 4 हैं, माने सामान्य से तो उद्गल का, उद्गल में जो कर्म रूप परिणमन हुआ उसका कारण पुद्गल है, सामान्य से देखें। और 4 भेदों से देखें तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये चारों उस पुद्गल कर्म के कारण है, कर्ता है। फिर उन्हीं का दर्शा दिया ये भेद 13 प्रकार का। अब इन चारों के भेद किए तो 13 गुण स्थान हो गए। किन चारों के? मिथ्यात्व, अविरति, 300 नंबर है पेज। अब थोड़ी ना ये समझने वाली बात है कि ये जो 4 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इन चारों का अगर और विस्तार करें तो 13 गुण स्थान। कितने गुण स्थान? और होते कितने हैं? तो 14 क्यों नहीं गिनाए? क्योंकि जो 14वां गुण स्थान है वो अयोगी है, वहाँ योग का अभाव है। अब वहाँ बंद नहीं होता, वहाँ तो बस निर्जरा ही होगी, वहाँ बंद। इसलिए बंद के कारण में 13 गुण स्थान पुद्गल कर्म के कर्ता कहे। तो पुद्गल कर्म का कर्ता कौन? कि जीव नहीं है। तो कौन है? कि पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, क्योंकि वही उपादान रूप से कर्म रूप परिणमित होता है सामान्य से। और भेद करके कहें तो 4, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेत्वा। प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लिया। तो ये 4 हो गए। इन चारों का और भेद करें तो 13 गुण स्थान बनते हैं। 14वां गुण स्थान तो बंध का कारण ही नहीं है। अब कैसे बनते हैं? मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान तक रहता है? मिथ्यात्व कितने गुण स्थान तक? अपेक्षा समझ लेना बस। पहले 4 गुण स्थान मिथ्यात्व की अपेक्षा, चौथे में मिथ्यात्व का अभाव हो गया। ठीक है ना? अब गहराई में देखेंगे तो पहले में मिथ्यात्व है, दूसरे में मिथ्यात्व नहीं है, सासाधन, तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व मिश्र, मोटे रूप में अध्यात्म में 4 गुण स्थान मिथ्यात्व की अपेक्षा, चौथा मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा। हाँ, तो चौथा मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा। ठीक है। फिर अविरति, या ऐसा ले लो, पहले 3 तक मिथ्यात्व रहता है, नहीं, पहले 3 तक मिथ्यात्व मान लो, चौथे में अविरति, 5वें में विरति, विरति मिक्स है ना, 5वें में थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है, तो विरति भी अविरति भी। ठीक है। छठा प्रमाद कहा ना, उसको है कसाई में ही ले लेना। तो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये कसाय के कारण। 10वें के अंत में कसाय का अभाव हो गया। अब योग के कारण कहाँ तक? 13 तक योग है ना, उसके बाद तो योग नहीं है। 11वें 12वें गुण स्थान में कसाय नहीं है, लेकिन बंद होता है कि नहीं होता? होता है। किसके कारण? योग के कारण। लेकिन प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग बंद। देखो, कर्म बंद के 4 प्रकार, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ठीक है। प्रकृति बंध क्या है? जैसे गन्ने की प्रकृति मीठे रूप है, नींबू की प्रकृति खटास रूप है, ऐसे ज्ञानावरण, उसकी प्रकृति क्या है कि ज्ञान के घात में निमित्त बने। दर्शनावरण, दर्शन के घात में। समझ में आया? मोहनीय, के जीव के चैतन्य स्वरूप को मोहने में निमित्त बने। अंतराय, इसकी शक्ति को प्रकट नहीं होने दे। बाकी 4 आघातियाँ। ज्ञानावरण की प्रकृति का क्या काम? कि ज्ञान पे आवरण डालना। दर्शनावरण का दर्शन पे आवरण। मोहनीय का जीव को मोहना। अंतराय का इसकी शक्ति को प्रकट नहीं होने देना।
10वें तक अभी बता रहा हूँ उस बात को। 10वें तक कसाय है, सूक्ष्म लोभ है ना, तो वहाँ तो कसाय के कारण बंद होता है। अब कसाय चली गई तो 11वें 12वें में बंद होगा कि नहीं होगा? किससे होगा? कसाय तो चली गई, लेकिन योग तो है ना, तो योग से बंद हो रहा है। कौन से गुण स्थान तक है योग? 13वें में भी है, सहयोगी जिन है ना, तो 13वें तक है। लेकिन कितना बंद है, कैसा बंद है, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ। बंद के 4 भेद। प्रकृति बंध के जो कर्म आया उसमें ऑटोमेटिक ऐसी विभाजन होता है कि ये ज्ञान पे आवरण डालने में निमित्त होगा, ये दर्शन पर, समझ में आए, बल पर, ये सुख पर, ये चारित्र पर, ऐसी उसकी प्रकृतियों का ऑटोमेटिक उसका स्वरूप है। 8 में आयु कर्म साता असाता ये सब 148 उत्तर प्रकृतियाँ, ये तो हुआ प्रकृति बंध। इसमें निमित्त होता है योग। क्या होता है निमित्त? प्रकृति और प्रदेश बंध में योग निमित्त है, सही है, और स्थिति और अनुभाग बंध में कषाय निमित्त। मोटे रूप में 2, योग और कषाय। प्रकृति प्रदेश बंध योग के कारण और स्थिति अनुभाग बंध कषाय के कारण। ठीक है। प्रदेश बंध क्या है? कितनी संख्या में वो परमाणु आकर बंधे, वो हो गया प्रदेश बंध। ये भी योगों पे डिपेंड करता है। फिर है स्थिति बंध, कितने टाइम तक वो आपके यहाँ मेहमान बन के रहेगा, समझ में है, कितने काल तक उसका आपके साथ संबंध रहेगा, इसका नाम है स्थिति बंध। चौथा है अनुभाग। अनुभाग माने उसमें फल देने की क्या सामर्थ्य होगी, उसकी फलदान क्षमता। माने जब वो उदय में आएगा, उदय में आकर कितनी डिग्री का फल देगा, जैसे ज्ञान पे आवरण तो करेगा, लेकिन कितना उसका घात करे, उसकी क्या पावर है फल देने की, उसका नाम है अनुभाग बंध। हाँ, कितने परमाणु कर्म के आए, वो प्रदेश बंध। अब देखो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, इनमें तो बलवानपना है नहीं, क्योंकि आत्मा के उसमें बंधे। लेकिन असली बात है कसाय से, कि जैसी कसाय होगी उसके हिसाब से उसकी स्थिति अधिक और कम, उसके फल देने की सामर्थ्य अधिक और कम पड़ेगी। तो यानी स्थिति अनुभाग बंध वास्तव में तो वही बंध है। तो प्रकृति और प्रदेश बंध वो बंध नहीं है। 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान के चारों बंध में से कितने प्रकार का बंध होगा? एक प्रकार का। 13वें गुण स्थान में योग से होगा, कसाय तो है नहीं, और योग से 2 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। तो इसीलिए 10वें गुण स्थान के बाद जो कर्मों का आश्रव होता है उसको कहते हैं इर्यापथ आश्रव। क्या कहते हैं? कि आया और गया, बंधन नहीं पड़ता, क्योंकि स्थिति पड़ ही नहीं रही। टाइम पीरियड कि कितनी देर आपके साथ रुकेगा, वो स्थिति बंद तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि कसाय है ही नहीं। तो भले ही प्रकृति का विभाजन हुआ, भले ही कर्म परमाणु आए, लेकिन जब वो बंधे ही नहीं, स्थिति ही नहीं पड़ी, अनुभाग ही नहीं है उसमें, तो हुए ना हुए एक बराबर। समझ में आया? जो काल है वो पुराना बन गया, किससे है? इसी से है जो काल ऊपर रहा 20 साल 10 साल 10 साल। 14वें गुण स्थान का इतना काल है ही नहीं, मतलब 13वें में रहने का काल। हाँ, वो तो आयु कर्म के उदय से है, वो तो है ही, आयु कर्म तो पुराना ही है। अब तो बनता ही नहीं उनको आयु कर्म, सब जड़ा दिया उन्होंने। वो तो 13वें गुण स्थान में है। हाँ हाँ है ना, 13वें गुण स्थान में है, वो 14वें के अंत में जाती हैं शायद, 85 प्रकृतियाँ। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको?
समय को कोई समय पीरियड कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो जीव मतलब स्थिति में आया गया। 10वें गुण स्थान के बाद ही इर्यापत आश्रव होता है, ना स्थिति बंधेगी ना अनुभाग। अब तो बस पहले का काम निपटाना है, बस पुराना। बात समझ में आई? तो ये जो पुद्गल कर्म का बंध हुआ, ठीक है, पहले तो हमने बताया बंध का मतलब क्या है कि खाली यहाँ आकर ठहर जाना, इसका नाम बंध नहीं है। उसमें जो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभागपना पड़ता है जीव के साथ, ये माने ऐसा उसका जो निदान बंधा एक तरह से कि उस टाइम पर आकर जीव के परिणामों में निमित्त बनेगा। ऐसा जिस समय कर्म बंधा उसी समय उसमें निश्चित है उसकी स्थिति भी और उसका अनुभाग भी, कि कितने टाइम बाद उदय में आएगा, कैसा फल देगा, सब नक्की है। लेकिन जैसे कर्म को बांधते हैं वैसे ही उदय में नहीं आता, क्योंकि जीव के परिणामों के निमित्त से बांधे हुए कर्म में भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण निरंतर होते रहते हैं। तो बंध समझ में आया कि उस कर्म में जीव के साथ जो संबंध बना हुआ उसका नाम है बंध है। जैसे किसी की शादी हुई और वो कहते साहब हम बंध गए, तो हमें तो दिख नहीं रहा, जब 7 फेरे लिए तब तो बंधे थे, अब तो कोई बंधे नहीं हो, कैसे बंधे हो? तो कौन से बंधन से बंधा है कि आपस में एक अटैचमेंट हो गया ना, एक एग्रीमेंट हो गया है, दिखता तो कुछ नहीं है ऐसा। ऐसे ही कर्म का और जीव का एक एग्रीमेंट हो गया, ऑटोमेटिक, निमित्त नैमित्तिक है। समझ में आया? जैसे जैसे कर्म नाचते हैं ऐसा ऐसा जीव नाचता है, ऐसे ही है ऑटोमेटिक। अब वो कहता है ना कि भैया ऐसी बहू आई है कि घर वाले को उंगलियों पे नचा रखा है। तो उंगलियों पे नचाने का मतलब क्या है? ऐसी कर्म उंगलियों पे नचा रहे हैं ना जीव को, अज्ञानी को। माने कोई किसी को नहीं नचा सकता, ये खुद नाचे तो वो निमित्त है, ना नाचे तो निमित्त नहीं है। समझ में आया? कोई किसी को नचा सकता है क्या? कोई शिकायत करे उनने नचाया तू भी नचा ले। समझ में आया? तो ऐसे ही कर्म ने बांधा है, वो तो निमित्त है कि कब, कि जब जीव वैसे परिणाम को प्राप्त होता है उसमें इस प्रकार का कर्म का उदय निमित्त होता है। ये निमित्त नैमित्तिकपना है। तो इन दोनों में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ उसी का नाम है कर्म बंध। हमें कर्मों को नष्ट करना है या कर्म बंध को नष्ट करना है? हाँ जी, देखो कर्म, हमें कर्म से प्रॉब्लम नहीं है। कर्म का जो हमारे साथ संबंध है, जैसे पत्नी से डिवोर्स ले लिया तो पत्नी को मारना थोड़ी ना है, संबंध। समझ में आया? ऐसे ही कर्म वो रहेंगे, वो तो पुद्गल की वर्गणाओं रूप रहेंगे, रहें, लेकिन उनके साथ जो मेरा निमित्त नैमित्तिकपना था वो खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? तो वो पत्नी रहे, लेकिन पत्नीपना हट गया, पतिपना हट गया। जो पति पत्नी का निमित्त नैमित्तिक वाला संबंध था ये निकल गया। तो इसको कहते हैं कि पत्नी मर गई, पति मर गया। इसी को कहते हैं कि कर्म नष्ट हो गए। समझ में आ गया? मरती तो कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, है ना। जब ये देह मरती है तो देह भी कहाँ मरती है? तो देह जैसी आ जाए वैसी तब रहती है। ये तो ज़बरदस्ती जला देते हैं इसको। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। तो वास्तव में तो कह रहे हैं कि देह में जो जो परमाणु है ना, ये भी मरते नहीं हैं। ये तो इनका वियोग हो गया तो हमने कह दिया मरण हो गया। समझ में आया? हाँ, इसकी अवस्था चेंज हो जाती है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं टिकी रहेगी। माने जीव अगर निकल गया तो दिन पे दिन ये छीण होती जा रही। तो छीण तो अभी हमारे रहते रहते भी हो रही है। समझ में? धीरे 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 ये मर तो रही है, और जब जीव इसमें से चला जाएगा तो इसका जो माने ह्रास हो रहा है वो बहुत तीव्रता से हो जाएगा एकदम। सड़ैन तो भी मारता है, अभी डेली नहला लेते हैं इसको। समझ में आया? तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देह मरे को तो भेद ज्ञान कराने के लिए,
कि कटता है, पिटता है, पतला होता है, मोटा होता है, देह गलता है, आत्मा थोड़ी ना गलता है। आत्मा गलता है इसमें एकत्व करके, जब इसमें अपने परिणाम एक रूप करता है तो शरीर के गलने पर अपना गलना मानता है, ऐसे परिणामों से गलता है। बाकी देह के गलने से आत्मा के गलने का कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, कर्म बंध 4 प्रकार का, प्रकृति प्रदेश वो योगों के कारण, स्थिति अनुभाग कषाय के कारण। ठीक है, अब मूल रूप में 4 कारण बताए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। पहले 3 मूल स्थानों तक मिथ्यात्व के कारण मंद है, फिर चौथे अथवा 5वें में भी लगा लो अविरति के कारण। ठीक है, फिर आगे कषाय के कारण 10वें गुण स्थान तक, फिर 13वें गुण स्थान तक योग के कारण। तो इस प्रकार 13 गुण स्थान बन गए ना इन चारों से। तो ये जो 4 गुण स्थान माने 4 प्रत्यय हैं अथवा 13 गुण स्थान हैं, ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये अजीव हैं। देखो किस किस को कह रहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये अजीव हैं। और कर्म के उदय से होने वाले जो 13 गुण स्थान हैं वो भी अजीव हैं। वे जो करें कर्मों भले, वही कर्मों को करते हैं। समझ में आया? भोक्ता भी नहीं जीव द्रव्य, तो वो पुद्गल कर्म का ना तो करता है जीव ना भोगता है। कौन है कि गुणस्थान है। अब इसको समझाएंगे कि गुणस्थान कैसे हैं। परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करें इन कर्म को। परमार्थ माने निश्चय से, वो जो गुण नाम का प्रत्यय है, गुण माने गुणस्थान। आपने 20 प्ररूपणाएं पढ़ी होंगी गौमठ सार में। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना यमगणा ओया ओ गोवियकमसो भीसम तु परुवणा भणिदा। ये जो 20 प्ररूपणाएं गिनाई हैं, इनमें पहले गिनाया गुण। तो गुण नाम का प्रत्यय जिसको गुणस्थान कहते हैं, वो इन कर्मों का करता है, जीव तो इसका अकर्ता है। ये बात कह रहे हैं। अब ये गुणस्थान क्या है? गुणस्थान क्या है कि मोह और योग के उदय से ये गुणस्थान होते हैं। विशेष रूप से कहें तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इनके कारण से गुणस्थान होते हैं। देखो मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व कर्म का उदय, उसी का नाम तो पहला गुणस्थान है। ठीक है, और सासाधन सम्यक्त दूसरा। अध्यात्म में मोटे रूप से हम तीनों को मिथ्यात्व में ले लेते हैं। ठीक है, फिर अब चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय है ना, अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से अभी क्या है? अविरति। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का विपाक माने उसी का नाम क्या कि ये 5वां गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में जो अविरति है वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय के कारण है। फिर 6ठा 7वां गुण स्थान अप्रत्याख्यानावरण चली गई, लेकिन प्रत्याख्यानावरण का उदय है। प्रत्याख्यानावरण का उदय है 5वें गुण स्थान में। किसी को 5वां गुण स्थान हुआ, देखो चौथे गुण स्थान में आया, अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन तीनों है। अब 5वें गुण स्थान हुआ, कब हुआ कि अप्रत्याख्यानावरण तो चली गई, लेकिन प्रत्याख्यानावरण के उदय से 5वां गुण स्थान हुआ। अब प्रत्याख्यानावरण भी चली गई, लेकिन संजुलन कषाय के तीव्रतम उदय से 6ठा गुण स्थान हुआ। फिर संजुलन कषाय के तीव्रतर उदय से 7वां गुण स्थान हुआ। फिर उसके तीव्र उदय से 8वां हुआ, फिर मंद से 9वां हुआ, फिर मंदतर मंदतम, ऐसे। आपने जो
देखो संजुलन कषाय तो वो कौन से गुण स्थान से है, छठे से लेकर 10वें तक। अब बताओ उसमें अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे वो क्रश होती जाएगी। छठे में जितनी तीव्र है 7वें में हल्की हो जाएगी, 8वें में और हल्की है संजुलनी, 9वें में और हल्की, और 10वें में बिल्कुल क्रश हो गई, वो क्षीण हो गई। सूक्ष्म सांप्राय माने कसाय, सूक्ष्म कसाय रह गई बस। हाँ, 10वें का काल पूरा होते ही वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम ये समझ लें कि अब वो संजुलन कषाय का तीव्र उदय है छठे गुण स्थान में, 7वें में मंद कह लो, उसकी अपेक्षा मंद है, लेकिन 8वें की अपेक्षा तो तीव्र है ना 7वें में। तो ये संजुलन कषाय के कारण हो रहे हैं। बन गए गुण स्थान। अब एक कषाय का अभाव हो गया, उपशम हो गया कषाय का, तो उपशांत मोह 11वां गुण स्थान बना। और ये मोह कर्म का पूरा क्षय हो गया तो उस अवस्था का नाम क्षीण मोह। अब योग का उदय है, उससे होने वाली अवस्था का नाम सयोग। तो ये सारे के सारे माने जब योग का अभाव हो गया तो अयोग, अभी उस यहाँ चर्चा नहीं है क्योंकि वो कर्म बंध में कारण। तो थोड़ी सी अब सूक्ष्म बात है, थोड़ी बुद्धि भी लगाना पड़ेगी। जब आचार्यों ने लिखा है, हमारे लिए लिखा है, वो भी हम पूरे मन न्याय से समझा रहे हैं कि वो पुद्गल कर्म का कर्ता वास्तव में जीव, क्योंकि अगर जीव करे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए। ठीक है, अभी बात क्रम से आगे बढ़ेगी, अभी अधूरी बात है, फिर आगे की गाथाएं आएंगी, उनमें भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सर्वथा जीव अकर्ता है। भाई जीव ने परिणाम किया, अपने में अज्ञान किया, उसका वो अज्ञान परिणाम उसमें निमित्त ना हो तो कर्म बंधे कैसे? और अपने को अगर कर्म बंध का कर्ता ना माने तो कर्म बंध का अभाव का उपाय भी क्यों करे? लेकिन ये तो अभी हम उपादान पने से बता रहे हैं कि वो पुद्गल कर्म का उपादान स्वयं में पुद्गल है, जीव नहीं है। देखिए पढ़ते, कल बताएंगे गुण स्थान पुद्गल के हैं कि जीव के हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुद्गल के हैं वो गुण स्थान, और वही कर्मों को करें तो करें। तो कैसे हैं पुद्गल के, उसकी चर्चा विशेष कल करेंगे। 9-5 हो गए, इसका अर्थ भी कल ही पढ़ेंगे। अभी एक सामान्य सी चर्चा आपको ख्याल में आई कि बंध क्या है, ठीक है, और बंध कितने प्रकार का है, सही है ना। बाकी चर्चा कल करेंगे। हाँ बिल्कुल पैरेलल। हमें इसीलिए तो भ्रम होता है, अगर इनमें निमित्त नैमित्तिकपना ना होता तो जीव को भ्रम भी नहीं होता। इनमें निमित्त नैमित्तिकपना इतना घनिष्ठ है तो हमें यही लगता है कि इसी के कारण हुआ। आपने यहाँ बटन दबाया, पंखा चल गया, तो समझ में आता है कि इस बटन से चला है, समझ में आया, जबकि बटन से चला है कि अपनी योग्यता से चला है। आवाज़ आई आपको कि मैंने बजाया इसलिए आपको आवाज़ आई, कि ऐसा नहीं है। आपके कानों के पास वो जो भाषा वर्गणा के परमाणु थे वो भाषा रूप परिणमित हुए हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक ऐसा है जब यहाँ बजाई तब ही हुए। समझ में आया? अब ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ है, हमें यही लगता है कि आपने ऐसा किया तो हुआ। मैं बोल रहा हूँ तभी तो आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। आपके कानों के पास पुद्गल वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, वो उस समय जिस भाषा रूप परिणमित हुई, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। कितनी? 18 तो महाभाषा, 700 लघु भाषा उस रूप स्वयं में परिणमित होती है। अब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में तो बोला नहीं, तो सबके अपने पास जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं वो जिस रूप से परिणमित हुए उन्हें वैसा सुनाई देता है। लेकिन लगता कैसा है कि आपने बोला तो हमने सुना। देखो कितनी कण कण की स्वतंत्रता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उससे भ्रम से ऐसा ही लगता है कि सूर्य निकला तो कमल खिला, कर्म का उदय आया तो जीव को विकार हुआ।
तो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा है, उसको कहेंगे व्यवहार से जीव कर्म को बांधता है, भोगता भी है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही, क्योंकि जीव अपने में अगर अज्ञान परिणाम ना करे तो कर्मों की रामलीला कैसे चले। हाँ 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 आप ये देखो ना, जब ये कमल नहीं खिले तो सूर्य का उदय भी नहीं हुआ। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक दोनों की अपनी अपनी योग्यता है। जीव अपने परिणाम करता है अपनी उपादानगत योग्यता से। पुद्गल में जो कर्म रूप परिणमन होता है वो पुद्गल की उपादानगत योग्यता से, लेकिन पुद्गल के उस परिणमन में जीव का वो परिणाम निमित्त है और जीव के उस परिणाम में पूर्व पुद्गल कर्म का उदय का विपाक वो निमित्त है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो आगे समझाएंगे। अभी तो ये समझाएंगे कि वो पुद्गल को जो कर्म बंधा, बंध का मतलब क्या, उसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध किसने किया? प्रकृति प्रदेश बंध किया योग ने, स्थिति अनुभाग बंध किया कषाय ने। मोटे रूप में कहे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये ही बंध को करते हैं। तो ये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग कौन से लेना? कि पुद्गल वाले। समझ में आया? उसका विस्तार किया तो 13 गुण स्थान, और उन 13 के 13 गुण स्थान को भी पुद्गल कह रहे हैं, गुण स्थान पुद्गल के हैं। लेकिन हमने तो परिभाषा ये पढ़ी थी कि जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में क्या, कि मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में माने निरंतर होने वाली तरतम रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। ये परिभाषा ये निमित्त की माने उस प्रधानता से की गई है। होता तो वहाँ कर्म में उदय, माने वो कर्म का जितना उदय है। देखो बता ही दूँ, फिर कल की बात रह जाएगी। अब ये बताओ, जैसे बुखार आया, किसको आया? जीव को, माने अपने को आया, ठीक है। आपने कैसे नापा? थर्मामीटर लगाया, ओहो ये तो 4 डिग्री बुखार आ गया। कितना डिग्री आ गया? 4 डिग्री। 4 डिग्री काय में आया? थर्मामीटर में क्या आप में? थर्मामीटर में आया। 4 डिग्री किस में है? थर्मामीटर में है कि आप में है? ये 4 डिग्री आपकी देह में नहीं है, वो 4 डिग्री तो उसमें, ये तो फारेनहाइट का है, सेल्सियस का बनाओगे हैं तो वो 104 डिग्री नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा 45 डिग्री। समझ में आया? तो अब आप में 45 डिग्री है कि 104 डिग्री है? ना आप में 145 डिग्री ना 104 डिग्री, ये डिग्रियाँ पिग्रियाँ सब थर्मामीटर में है। समझ में आया? जैसे लीटर से दूध नापा, तो दूध 1 लीटर है कि 2 लीटर है? भाई साहब दूध लीटर वीटर में नहीं होता, वो तो उसको लीटर तो उसे कहते हैं जो नापने का एक वो बनाते हैं ना मग्गा, वो है लीटर। दूध में कहाँ लीटर है? वो तो उसका उपचार करके दूध में कहते हैं 2 लीटर 4 लीटर। बात समझ में आ रही है? कपड़े में कितने मीटर हैं? एक भी नहीं। मीटर तो वो होता है लोहे का जो नापने का, कपड़े को वो होता है मीटर। और कपड़े में मीटर है क्या? मीटर तो लोहे का है, कपड़ा कपड़े का है। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो कि 4 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 6 फुट, फुट फुटे में है, फुट फुटे में है, जमीन में नहीं। समझ में आया? ऐसे गुण स्थानों के द्वारा जीव के परिणामों का आपको अनुमान कराते हैं। हाँ, कि देखो ये मिथ्यात्व कर्म का उदय, तो ये स्टेज होती है। जब ये स्टेज होगी इतने डिग्री, इसका मतलब हालत कैसी खराब है। अब ये 5वां गुण स्थान हो गया, माने जब ऐसी ऐसी प्रकृतियों का उदय, तो हालत थोड़ी सी बेटर है। अब ऐसा हो गया तो ये क्या है? जीव के परिणामों का इनके द्वारा अनुमान लगाते हैं। लेकिन जैसे वो फारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री वो थर्मामीटर में पारे में है, वहाँ नहीं है। लीटर तो वो लोहे का एल्यूमिनियम का है, दूध का नहीं है। मीटर वो आपका नापने का लोहे का है, कपड़े में नहीं है।
ऐसे ये गुणस्थान ये जीव में नहीं है, ये कर्म के उदय के स्थान है कि इस कर्म का उदय तो पहला गुण स्थान, इस कर्म का उदय तो दूसरा गुण स्थान, इसका ऐसा उदय, इसका ऐसा उपशम, इसका ऐसा क्षय। तो ये जो कर्मों की जो अवस्थाएं हैं उनका नाम है गुण स्थान। समझ में आया? तो वो ही स्वयं उपादान रूप होकर कर्म को करें। जीव कैसे करे? जीव जब उसके उपादान रूप से परिणमित ही नहीं होता तो जीव उन कर्मों का बंध का करता, उद्गल का करता नहीं है। उसमें जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग हो रहा है वो सारी लीला वो गुणस्थान की है। अब ये गुणस्थान भी क्या है कि पूर्व कर्म का उदय, जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय आया तो पहला गुणस्थान, ये जो कर्म का उदय आया ये उदय, समझ में आया? ये फिर निमित्त पड़ता है कि नवीन पहले गुण स्थान में होने लायक कितने प्रकार का कर्म बंध है वो होता है। अब आगे बताएंगे, ये तो सीरीज इस तरह चलेगी, लेकिन इनमें बीच में जीव का उस प्रकार का परिणाम भी अवश्य होता है। ना हो तो पूर्व कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध में कारण भी ना पड़े। पूर्व कर्म का उदय हुआ, लेकिन अगर जीव में मिथ्यात्व रूपी विकार ना हो तो पूर्व कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध में हेतु भी नहीं बनेगा। तो उनमें जीव का एक राग परिणाम एक मुख्य कारण है। इसलिए ऐसा भी कहा कि वास्तव में राग ही बंध है। ठीक है, कर्म बंध का कर्ता जीव का राग परिणाम है, वो निमित्त की अपेक्षा समझना। और परमार्थ से ये गुणस्थान, ये चार प्रकार के पुद्गल के प्रत्यय, ये ही कर्म की दशाओं को करते हैं। जीव कर्म की दशाओं को करता है ऐसा कहना उपचार है। जीव ने अपने अज्ञान परिणाम को किया और वो अज्ञान परिणाम उस कर्म बंध में निमित्त मात्र होने से जीव को उसका कर्ता कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ये इस पूरी गाथा की एक आउटलाइन आपके ज्ञान में आ गई, कंसेप्ट। अब विषय चलेगा। थोड़ा देखो इस बात को समझ के चलना, जो मैं महसूस करता हूँ कि हम बहुत अज्ञानी हैं, लेकिन जिन आचार्यों ने लिखा हो सकता है कि एक आचार्य का कुछ अलग विज़न रहा हो। देखो सूत्र का तात्पर्य तो सबका एक है, ठीक है, उसमें अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हर एक का अपना अलग अलग क्षयोपशम होता है, हर एक आचार्य की अपनी अलग अलग दृष्टि होती है। तो कहीं पर थोड़ा बहुत विचलन दिखाई देता है कि इस आचार्य की बात उस आचार्य से मैच नहीं कर रही, लेकिन प्रयोजनभूत तो सारी बात मैच करेंगी। बात समझ में आई? क्योंकि हम दोनों टीकाओं से साथ साथ पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर नज़र आता है कि जैसे अमृत चंद्र आचार्य तो इसको प्योर पुद्गल का ही कह रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने जीव के राग को भी इसमें शामिल किया। लेकिन हम प्रयोजन को मुख्य रख के दोनों में सेटिंग भी बैठा लेंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि दोनों आचार्यों ने जो बात कही है वो दोनों सच्ची हैं, लेकिन अब उनकी एडजस्टमेंट कैसे बैठानी है ये अपने को समझना है, वो कला अपने को आनी चाहिए। ठीक है ना, विरोध कुछ नहीं है। देखो बुखार का मतलब क्या, 104 डिग्री, वो तो पारे का पैमाना है, उसमें आपने जो डिग्रियां बनाई हैं वो डिग्रियां जीव में थोड़ी ना है। उससे तो हम इसकी सिचुएशन का पता लगाते हैं। आप ये सोचो, जिस समय थर्मामीटर का निर्माण नहीं हुआ था उस समय क्या बुखार नहीं होता था? अच्छा, जिस समय लीटर नहीं बना था उस समय क्या दूध नहीं था? लीटर के बिना भी दूध था कि नहीं था? इंची टेप और ये सब तो बाद में बने हैं, लेकिन उसके पहले भी कपड़ा तो था ना। तो कपड़े में इंच, फुट, मीटर नहीं होते, दूध में लीटर नहीं होते। बात समझ में आ गई? ऐसे जीव में गुणस्थान नहीं होते। वो कहे सो बात समझना कैसे, बात समझ में है? जैसे पंडित जी की चटनी होती है क्या? चटनी टमाटर की हो, सौंठ की हो, पुदीने की हो, धनिए की हो, लेकिन पंडित जी की चटनी, आप समझ गए? ऐसे ही जीव के गुणस्थान कहे हैं। गुणस्थान तो पुद्गल के हैं, उनके द्वारा जीव के परिणामों को आपको समझवाया है कि क्या हालत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दूसरा उदाहरण ले लो, छोड़ो बुखार को, आपको समझ में आ जाएगा। आपने अपनी शुगर नापी और कितनी आई शुगर, माने 200 आ गई,
उसका उसका पैमाना कुछ अलग है, उसकी डिग्री मापने की यूनिट कुछ अलग है। ठीक है। अब वो जो शुगर आई है, वो जो आपकी मशीन है उसमें आई है, उसके द्वारा, ये तो डॉक्टरों ने बना दिया ना, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। बीपी को आप नापते हो तो बीपी तो मशीन में आता है इतना उतना, उसके द्वारा वो कोरिलेट कर दिया। और आपको बताऊं, देखो कहने को कहो कोई बुराई नहीं है, माने वो ताप तो जीव को चढ़ा है, हम ये समझा रहे हैं वो 104 डिग्री वो जीव में नहीं है, बस यही समझाना है। गुण स्थान किसको कहा कि तथा तथा प्रकार के मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो अवस्थाएं हुई वो मिथ्यात्व गुण स्थान कहलाया। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के स्थान है ना वो, तो वो जीव के स्थान तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा अनुमान जीव के परिणाम का भी कराते हैं। हाँ, गुण स्थान क्या है? जीव के परिणामों को मापने का एक यंत्र है, थर्मामीटर है। अब वो थर्मामीटर कोई आप, माने कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि वो गलती से आपने चाय के उसमें डाल दिया और उसमें आ गया बुखार, तो आप तो घबराई गए कि भैया मेरे तो इतना हो गया गलती से, है कि नहीं? तो ऐसे ही, और आपको एक बात और बताऊं, जैसे मान लो जैसे शुगर है ना, अभी इसका जो डॉक्टरों ने सेट किया है वो ये किया है कि 105 से 145, समझ में आया? पहले आज से 5-10 साल पहले 120 को नॉर्मल माना जाता था, 120, 170 ऐसा कुछ, और उससे और 10-20 साल पहले चले जाओ तो 130, 140 भी नॉर्मल थी। अब ये क्या करते जा रहे हैं कि जो 105 जिसके है, अब उसको भी इन्होंने कह दिया डायबिटीज़ है उसको, तो इनकी दवाइयाँ बिकने लगी बहुत सारी। अब आप बताओ उससे क्या मतलब है इसका? पहले इन्होंने सेट कर दिया था कि भाई 130 डिग्री वाला भी शुगर फ्री है, अभी उसको शुगर नहीं है। अब इन्होंने अपने पैमाने चेंज कर दिए मेडिकल वालों ने कि जिसके 120 है वो शुगर पेशेंट है, अब वो घटा घटा के 105 तक ले आए, कुछ टाइम बाद 90 तक ले जाएंगे, तो उनके कस्टमर बढ़ गए ना। तो बताओ एक्चुअल में ये तो उसको बाहर से मापने का पैमाना है, ये तो बनाया हुआ है। ऐसे गुण स्थान तत्त प्रकार के कर्म के उदय के स्थानों का नाम ही गुण स्थान है। और गुण संज्ञा किसकी है? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग, इनको यहाँ गुण कहा है। आप भी कहोगे मिथ्यात्व कोई गुण है कि हाँ इन्हीं को गुण कहा है, वहाँ गुण स्थान में उसी की क्वालिटी है ना कि मिथ्यात्व के कारण। हाँ, स्टार्टिंग तो अनादि से ही है जीव को मिथ्यात्व। तो करणानि योग में आप पढ़ेंगे तो इसको गुण कहा है। यहाँ वो गुण दोष वाले गुण की बात नहीं है कि पहले गुण स्थान का गुण क्या है कि इसमें मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है। दूसरे गुण स्थान का क्या विशेषता, क्या गुण है कि उसमें सासाधन माने अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय रहने से सासाधन सम्यक्त होता है। ठीक है, अभी ये चीज़ें जो आचार्य समझा रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि इसके पहले करणानि योग चल चुका है, क्योंकि इसके पहले छठ खंडागम की रचना हो चुकी थी और स्वाध्याय के नाम पर पढ़ने के लिए जो कुछ भी उपलब्ध था वो मात्र करणानि योग था। इसी के बाद द्रव्यानि योग का प्रारंभ हुआ, इसलिए उस शैली में समझा रहे हैं आचार्य। समझ में आया? जो कुछ नहीं जानते थे वो भी कर्मों के बारे में जानते ही थे, वही प्रचलित था। मुनिराज भी वही लिखा था उन्होंने। समझ में आया ना? तो इसलिए समय सार को समझने के लिए करणानि योग का भी थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान हो तो उसका विशेष अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो अपनी बुद्धि से ही अर्थ निकालते रहेंगे। आप बताओ ना, गुण, गुण स्थान किसको कहा? अब आप ये सोचो, ये तो हमारी अध्यात्म वाली परिभाषा है, जीव की अवस्था विशेष को कह रहे हैं। वास्तव में तो कर्म की अवस्था विशेष है वो। उसमें लिखा ना मोह और योग के निमित्त से होते हैं, उसमें है ना परिभाषा में कि मोह और योग के निमित्त से होते हैं। हाँ, तो आप बताओ पहले गुण स्थान में जहाँ मिथ्यात्व कर्म के उदय से, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से हुआ है वो। ठीक है, शेष चर्चा इसकी कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान